वैसे तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, हम कुछ भी नहीं लिखे, सब ट्रिक से, जितना है सब ट्रिक से लिखेंगे। ठीक है, पूरा खाली का खाली है ना, सारा चीज ट्रिक से बताएंगे, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा एकदम 2 मिनट में सब तुरंत। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 0 डिग्री है, कितना लिखा हुआ है 0, तो ट्रिक से बता रहे तुरंत हो जाएगा। तो 0 से स्टार्ट करो। ठीक है, तो लिख दिए 0 1 2 3 4। ठीक है, तक ला। देखो ट्रिक से बता रहे हैं, बस कुछ नहीं याद रखना है, कुछ बस देखते जाओ। लास्ट में कितना आया है, तो 4 से सब में भागा दे दो। 4 4 4 और 4 और फिर से 4, सब में भाग दे दिए 4 से। और बाद सब पे रूट चढ़ा दो, रूट 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 और रूट चढ़ा दिए। अब बस सॉल्व कर दो। बताओ, इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखा है कि रूट अंडर 0/4। बताओ 0 के बटा में कुछ रहे 0, और 0 का वर्गमूल कितना होता है 0, यानी साइन 0 डिग्री के मान हो गया। अब बताओ ये कितना लिखा हुआ है, रूट में 1/4 ये लिखा हुआ है। बताओ 1 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल, तो साइन 30 डिग्री के मान हो गया। आगे देखिए, ये रूट ये लिखा हुआ है रूट में 2/4। ठीक है, बताओ ये दो दूनी कट जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 2 का वर्गमूल लेना होता है, तो ये वैसे रह जाएगा। तो बताओ 45 डिग्री के मान, जब आसानी से हो रहा है। इसको देखिए कितना लिखा हुआ है, √3/4। बताओ 3 का वर्गमूल होता है नहीं, तो वैसे रह जाएगा 4 के वर्गमूल 2, तो कितना हो गया √3/2। ठीक है, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, रूट में 4/4 कितना बार में कटेगा, और 1 का वर्गमूल 1, तो कितना हो जाएगा 1। बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत है, कुछ नहीं याद किए थे, आराम से चले। और इतना पहला तो साइन वाला पूरा लिखा गया। तो बताओ साइन 0 डिग्री के मान, 30 डिग्री के मान, 45 1 और 60 और 90। यहाँ तक जब हो गया तब कोई दिक्कत है तो अपने आप भरते चले चल जाएगा। आगे देख लें। ठीक है, तो साइन थीटा का पूरक होता है कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि हमको ऐसे चलना है, कैसे चलना है ऐसे चले। साइन थीटा का उल्टा होता है पूरक थीटा, तो चलो ऐसे कितना हो जाएगा, और कॉस 30 डिग्री के मान, और बताओ 45 डिग्री के मान, और इसका मान और इसका मान, कोई देखा ना, ऐसे चलना है। बताओ साइन के पूरक क्या होता है कॉस। तो चलो यहाँ से शुरुआत कर दो इसमें। ठीक है, अगला tan वाला भरना है ना, समझ गए, समझदार है। अगला tan वाला है ना, तो बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा, पढ़ा है ना tan थीटा के साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो tan थीटा है ना, तो साइन बटा कॉस ये ना करना है, कर दो साइन बटा कॉस। बताओ 0/1 कितना होगा, तो 0 के बटा में कुछ रहे 0। बता ये है 1/2 और बटा में √3/2, 1/2 बटा में √3/2 ही ना, तो ये 2 से 2 कितना बचेगा 1/√3। बताओ 1/√2 से 1/√2 1। बताओ 2 से 2, बताओ 1 के बटा में 0 है, तो ध्यान दो जैसे नीचे 0 आ जाता है, ठीक है, ऊपर कोई भी संख्या हो नीचे जैसे 0 आ जाता है तो इसका मान अनंत इन्फिनिटिव होता है, अपरिभाषित। इसका मान किसका क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, ठीक है, बताओ आम के बटा में 0 बटा बराबर अपरि, बताओ अनार के बटा में 0 अपरिभाषित। ठीक है, अगर बताओ 0 बटा के आम आ गया तब मर गया। ठीक है, अगर 0 बटा अनार आ गया तब 0, और अगर अनार के बटा में 0 आ गया तब अपरि, और अगर आम के बटा में 0 आ गया, ये बात समझ में आया। अगर 0 नीचे आ गया तब अपरिभाषित हो जाएगा, और 0 ऊपर आ गया तब 0 हो जाएगा। देख रहे 0 का पावर। ठीक है, तो 0 हीरो है, 0 क्या है हीरो। तो मेरे पास हाथी है, मेरे पास क्या है हाथी, बताएं कितना हाथी है 0 हाथी। ठीक है, आगे चलते हैं। ना है 0 हाथी। अगला चले कॉट थीटा, तो हम पढ़े आप लोग पढ़े होंगे भी। बताओ tan का उल्टा क्या होता है, तो उल्टा कर दो, 0 के उल्टा अपरिभाषित, 0 का उल्टा क्या होता है अपरिभाषित। 1/√3 के उल्टा √3/1 होगा, लेकिन बटा में 1 दे या ना दे कोई फर्क पड़ेगा, और 1 के उल्टा बताओ √3 के उल्टा 1/√3। ठीक है, और अपरिभाषित के उल्टा 0। कितना समझदार है सब। ठीक है, कोई दिक्कत ना है, आराम से मान नहीं भरा जाएगा ना। आगे चलते हैं, ये सेक लिखा हुआ है, सेक लिखा हुआ है। बताओ सेक के कर उल्टा होता है
तो कर दो उल्टा, एक के उल्टा √3/2 के उल्टा और 1/2 रूट, तो बटा में 1 दे या ना दे कोई फर्क पड़ेगा? 1/2 के उल्टा बटा में 1 दे या ना दे कोई फर्क पड़ेगा? तो केवल 2। बताओ 0 के उल्टा, आराम से हो गया। बताओ कौशिक के कर उल्टा है साइन, तो उल्टा कर दे। बताओ 0 के उल्टा 1/2 के उल्टा 2/1 होएगा, लेकिन 1 2 या ना, तो 1/√2 के और √3/2 के, और बता 1 के उल्टा, 1 के उल्टा कुछ था, कितना हल्का था।